मैप वाले पार्ट को हम करते हैं मैप। अब डियर, मैप के माध्यम से भारतीय संविधान जितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है, सभी भाषाओं को हम लोग जो है याद करेंगे डियर, याद करेंगे सभी भाषाओं को। अब कितनी भाषाएं डियर? ऑल ऑफ यू नो दैट 22 भाषाएं। अब डियर ये मैप है आपका, और मैप के माध्यम से आप समझिए डियर। और एक बात और है डियर, ये नया वाला मैप है, इसमें जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में, पहले जम्मू कश्मीर था एक राज्य, बाद में वहां पर अनुच्छेद 370 को हटा करके और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित करते हुए एक राज्य आपका जम्मू कश्मीर बना दिया गया, दूसरा लद्दाख, और ये दोनों राज्य यूनियन टेरिटरी यूटी में शामिल कर दिया गया। ये दोनों राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश। अब इसलिए नहीं तो इसके न होने से पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या थी 29, लेकिन आज भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28 डियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं डियर। तो इस समय आपका जम्मू कश्मीर से आपका लेकर के कन्याकुमारी तक और ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। अब डियर, तो उन भाषाओं की बात हम करेंगे। वैसे एक प्रश्न जरूर आप याद कर लीजिएगा, यूपी की पहली राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन यूपी की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। तो याद रखिएगा डियर, यूपी की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। अब डियर आइए हम लोग चलते हैं और सभी भाषाओं को एकदम तुरंत हम लोग इसी क्लास के माध्यम से ही आपका ये जो आपका मेरे साथ ही आप जो है कोशिश करेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। मैप के माध्यम से हम आपको पूरी की पूरी चीजें याद करा देंगे। चल कश्मीर से शुरू करते हैं। तो अब भाषा आप जो है मेरे साथ साथ आप याद भी कर लेंगे और आपका 1 बाय 1 करके आप देखिए। ये कश्मीर राज्य है, तो यहां पर एक भाषा बोली जाती कश्मीरी, कश्मीरी सिंधी। देखिए कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी और हिंदी। या हिंदी बेसिकली आपका दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, ये पूरी आपका ये जो मैदानी इलाका है उत्तर भारत का, यहाँ पर हिंदी आपका मुख्य रूप से बोली जाती है। वैसे भारत का तो आपका जो मुख्य भाषा है वो आपका हिंदी। तो डियर, लेकिन आपका भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो कश्मीरी सिंधी, ये सिंधी और कश्मीरी ये दोनों भाषाएं इन्हीं राज्यों में बोली जाती है, ऊपर के जम्मू कश्मीर में बेसिकली। तो कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, 4 भाषाएं हो गई। और डियर यूपी बिहार में तो भोजपुरी भी बोली जाती है डियर। अब भोजपुरी देखिए कितना अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन आजकल लोग डियर आपका ये जितने आपका बाद में सिंगर आए आपका भोजपुरी के नाम भी लेने में मुझे आपका थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। इन कलाकारों ने इस भोजपुरी भाषा को एकदम बेकार कर दिया डियर। हम लोग को भोजपुरी भाषा बोलने में शर्म लगती है। लोग कहेंगे ये भी आपका उन्हीं में से एक है, इसलिए कहीं भी हम लोग आपका भोजपुरी भाषा बोलने में थोड़ा सा हम लोग झिझक महसूस करते हैं। तो जितने भी नए नए कलाकार हैं ये आपका ऐसे शब्दों की पराकाष्ठा को पार करते हुए ऐसे ऐसे गाने गाए कि वो एकदम भोजपुरी
का रेपुटेशन जो है आपका एकदम डाउन कर दिया। नहीं तो भोजपुरी भाषा इतनी मधुर होती थी। आप लोगों को याद होगा शायद, आपका एक फिल्म आई थी उत्तर प्रदेश में, नदिया के पार। अब बताइए उस फिल्म में पूरा भोजपुरी में आपको सारे गाने का फिल्मांकन किया गया। कितने बढ़िया लगता है डियर नदिया के पार फिल्म। उसमें शब्द कितने बढ़िया हैं, गाने कितने बढ़िया हैं उसके। लेकिन वहीं पर आपकी फिल्में आ रही हैं, आपके जो गाने आ रहे हैं भोजपुरी वाले, वो ऐसे गाने आ रहे हैं जो आपका आप अपने परिवार और माँ बहनों के साथ किसी समाज में बैठ करके उस गानों को सुन नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपका तमाम ऐसे बेशर्म लोग उसी गानों को सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपका बजाते रहते हैं। भाई मजबूरियों में आप लोग भी कभी कभी पड़ जाते होंगे, तो आपका उस बात को सुनना, आपका कान में आपका रुई डाल के थोड़ी घूमेंगे, लकड़ी डाल के तो घूमेंगे नहीं आपका। चलो भैया सुन लो। तो डियर लेट्स गो आपका। तो डियर 4 भाषाएं मैंने अब तक आपको याद कराई है डियर। एक आपका है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, 4 भाषा हो गई। आगे बढ़ेंगे डियर, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। तो बंगाली, बंगाली एगो भाषा है ना डियर आजकल, बंगाली डियर एक गाना भी चल गया। तो डियर बंगाली, एक बंगाली भाषा बोली जाती है। अब बंगाली के बाद आसामी, आसामी भाषा बोली जाती है, आसामी। चूंकि डियर रीजन है, एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे हिट और सबसे जबरदस्त राज्य अगर कोई है तो असम। रीजन इसका ये होता है कि असम एक ऐसा पूर्वोत्तर राज्य, सेवन सिस्टर इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर 7 राज्यों में संस्कृति, भाषाएं, लगभग आपका उनका जो कल्चर है वह एक समान मिलता है, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है 7 सिस्टर। और 7 बहनों में एक जो राज्य है आपका असम, उस राज्य की सीमा कोई ऐसा राज्य पूर्वोत्तर का नहीं है जिससे स्पर्श न करे। 7 राज्य, मतलब असम को छोड़ दीजिए 6 बचेगा, 6 राज्य की सीमा आपका असम से स्पर्श करती है। एक बात जानिएगा डियर, अब आइए, अब तक हम लोग 6 भाषा याद कर चुके हैं और हम आपको अभी का अभी सिर्फ 2 सेकंडों में 22 भाषा को याद कराएंगे। देखिए 2 सेकंड नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट मान लीजिए। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, आसामी, आसामी भाषा, असम में आसामी भाषा बोली जाती है, आसामी भाषा बोली जाती है डियर। तो 4 भाषा हो गया आसामी। इसके बाद डियर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर उड़िया, उड़ीसा में बोली जाती उड़िया भाषा, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। अब उसका नया नाम है ओडिशा डियर। तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। आप देखिए उड़िया हो गया, फिर आपका यहाँ पर शुरू कर लेते हैं गुजराती, उड़िया गुजराती। अब देखिए अब तक कितनी भाषाएं याद कर लिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती। अब गुजराती के बाद हम नीचे की ओर चलेंगे तो गुजराती के बाद महाराष्ट्र में आ जाएगा मराठी। तो मराठी, फिर कर्नाटक में आपका कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कन्नड़। तो कन्नड़, कन्नड़ हो गया डियर, कर्नाटक में कन्नड़। अब कन्नड़ के बाद आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। तो तेलुगु डियर, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। देखिए आप देखिए एक बार फिर याद करिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब तक देखिए कितनी भाषाएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 भाषाएं हम लोगों ने डन कर लिया डियर। 13 भाषाएं ये आपका डियर याद रखेंगे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती। 4 का पेयर बना लीजिए, 8 हो गया। फिर मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। देखिए आप इससे कभी कभी पूछता है कि मलयालम भाषा आपका किस राज्य की, तो आप बता सकते हैं केरल राज्य की।
मलयालम आपका केरल की है, और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में, और तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। अब वो उसमें एक अलग राज्य तेलंगाना भी है, तो तेलंगाना में भी आपका वही तेलुगु बोला जाता है। तो तेलुगु पहले आपका आंध्र प्रदेश, अब तो बढ़ गया ना आपका, नहीं तो तेलुगु भाषा आपका तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है डियर। इन दोनों राज्यों में आपका ये भाषा बोली जाती है डियर। और आगे बढ़ते हैं, तो आप जरा अब तक आई होप दैट 13 भाषाओं को आपने डन कर लिया डियर। देखिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, 13 भाषा हो गई आपका। अब डियर दो को थोड़ा सा एक जो है, एक आपका उर्दू और संस्कृत, एक डियर एक तरह से कहा जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम भाई लोग उर्दू ज़्यादा बोलते हैं। उर्दू भाषा उन लोगों के बीच में अब बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होता है। हालांकि कोई भाषा किसी पर्टिकुलराइजेशन का नहीं होता है, कोई भाषा कोई बोल सकता है। तो उर्दू भाषा, उर्दू और संस्कृत दो को थोड़ा सा अलग अलग एक समुदाय के हिसाब से हो जाता है। उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, तो 13 दो 15 हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक वो नेपाली भाषा। हालांकि नेपाल देश एक अलग देश है, नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल की जो भाषा नेपाली है उसको भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको शामिल कर लिया गया नेपाल। आप कहेंगे नेपाल को क्यों डियर? नेपाल से भारत देश का बहुत ही पुराना संबंध है। नेपाल से भारत का एक बहुत ही पुराना संबंध है। इस बात को आप लोग जानते हैं क्योंकि ये जो माता सीता जो थी डियर, वो नेपाल की थी। और डियर हालांकि राजा जनक को सीता जी सीतामढ़ी में मिली थी। तो डियर तो नेपाल से एक विशेष संबंध होने के नाते नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत इसको भारत की आपका संविधान में शामिल कर लिया गया। इस भाषा को मान्यता प्रदान किया गया। तो डियर आप देखिएगा, ये 3 भाग, एक इसको 3 सीरीज में अलग अलग बना लेते हैं। ये आपका उर्दू, संस्कृत और आपका नेपाली, संस्कृत और नेपाली, ये 3 भाषाएं। अब तक आपका 13 हुआ है, और 13 3 आपका हो गया 16। और डियर 13 3 16 हो गया डियर। इसके बाद देखिएगा, मणिपुरी और कोंकणी 2 भाषाएं और बोली जाती है। मणिपुरी हालांकि पूर्वोत्तर राज्य में है डियर, मणिपुर एक राज्य है, तो मणिपुरी और कोंकणी भाषा यू नो वेरी वेल, ये आपका कर्नाटक और आपका गोवा के तटवर्ती इलाकों में जो आपका कोंकण तट है। तो हालांकि कोई भाषा का कोई पर्टिकुलराइजेशन एरिया तो है ही, लेकिन आपका वो कुल मिलाकर के अलग अलग जगहों के लोग भी अलग अलग भाषाओं को बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। तो मणिपुरी और कोंकणी, तो अब डियर 13 3 16 2 18 हो गया। अभी भी बचे हैं आपके पास 4। तो आपका एक जो है बोडो, एक आपका बोडो डोगरी कश्मीर में बोली जाती है ज़्यादातर, और भी आपका पहाड़ी एरियाओं में भी बोली जाती है। तो बोडो डोगरी और मैथिली संथाली डियर, ये आपका मैथिली और आपका संथाली, मैथिली और संथाली। तो डियर अब याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा 22 भाषाएं हैं। अवश्य क्वेश्चन पूछता है डियर, पूछ देता है। अब तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल भाषा बोली जाती है डियर। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। केरला में बोला जाता है तो डियर ये आपका मलयालम भाषा बोली जाती है। मणिपुर में आपका मणिपुरी आपका भाषा बोली जाती है। अब मणिपुर में ही आपका प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। लोकटक झील को भी आप याद रखेंगे डियर।
लोकटर झील। तो अब आइए 22 भाषाओं को एक बार आपका एक साथ सेट करके अब बोल रहे हम लोग। अपने मन में आप पूरा इसको रिवाइज कर सकते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इसके बाद नेपाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, उर्दू, संस्कृत या उर्दू, संस्कृत, नेपाली। नेपाली के बाद आपका मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 4 भाषाओं का ग्रुप बना लीजिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये भारत का संविधान जो है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है डियर। तो इस तरह से आपका डियर इन 22 भाषाओं को। और डियर कभी भी पूछता है कि नेपाली भाषा को संविधान के किस अनुसूची के तहत शामिल किया गया, तो डियर तो आप याद रखिएगा 8वीं अनुसूची के तहत उसको जो है शामिल किया गया है। और डियर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी। नेपाली तो नेपाल देश में ज्यादातर बोली जाती है। मणिपुरी आपका एक मणिपुर राज्य है, पूर्वोत्तर का राज्य, वहां पर मणिपुरी भाषा बोली जाती है। तो ये भारत में अलग अलग राज्यों, देखिए भारत एक विशेष देश क्यों बन जाता है? इतनी सारी भाषाओं, इतनी सारी अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग कलाएं वहां पर होते हुए भारत में एकता इतनी आपका चरम पर पाई जाती है। एकता का प्रतीक भारत को माना जाता है। और ये एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग मानते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद देश की 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण करने का काम किया था माननीय श्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है, बारदौली जो आंदोलन हुआ था उसी में बारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया। और डियर बाद में चल कर के आप लोग जानते हैं गुजरात में डियर केवड़िया के पास जो है नर्मदा की गोंद में आपका विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, दुनिया में उनसे ऊंची प्रतिमा किसी के नहीं। ये बनाने का काम हुआ है पिछले विगत वर्षों में डियर। तो देश पूरा आपका उनको याद करता है डियर। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में पूरा देश मनाता है डियर। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद।